चलो जी क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों आज की। मैंने बच्चों आप लोगों को कल बताए थे, शायद 16-17 तक बताए थे, हैं बच्चों? मैंने आपको 17 तक करा दिए थे कल। हाँ, 18वां, 19, 20 और 21 और 22 बच्चे, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ये उसी के कंटिन्यूशन वाले क्वेश्चन है। मुझे आपको एक नया कंसेप्ट बताना है और ये चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23 देख लो, इसके ऊपर लिख लो क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। एग्जाम में जब भी जाओगे तो डिबेंचर के अंदर ये वाला इलस्ट्रेशन पूरा पढ़ के जाएंगे। इससे मेरा डिबेंचर का 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 6 का भी आ सकता है। वैसे 4 का तो आया ही हुआ है, पिछले साल आया था। कई बार 6 का भी आता है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर हम 23 से समझेंगे, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है भाई, जब मैं डिबेंचर इशू करता हूँ तो मैं एक डिबेंचर 100 का डिबेंचर जब मैं 100 में इशू करता हूँ, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ इशू, ठीक है जी। ये इसकी फेस वैल्यू है और ये इसकी इशूड वैल्यू है, ठीक है जी। कि इतने रुपए में 100 की चीज़ मैं आपको 100 में दे रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन मुझे आप लोगों को पता है कि डिबेंचर रिडीम भी होते हैं। रिडीम का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? एक बच्चा खुल के रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है, बिल्कुल सही, कि अपने डिबेंचर वापस, जैसे मैं कहूँ बच्चे ये मेरी कंपनी का डिबेंचर है, ठीक है जी। तो मैंने इन्हें कहा कि जी ये आप ले लो, ये 100 का है, देखो इस पे इसके ऊपर लिखा है 100 रुपये, 100 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैंने कहा ये 100 का है और मैं आपको 100 में ही दे रहा हूँ, लो। और उनसे 100 रुपये ले लिए, ठीक है जी। और मैंने कहा कि अब आप इस डिबेंचर को अपने पास रखो 5 साल, जितना भी टाइम होगा, टाइम पीरियड 5 साल तक आप रखो। इतने 5 साल तक आपको ब्याज देता रहूँगा, 8% मान लेता हूँ। मैंने कहा इन्हें हर साल में आपको 8 रुपये ब्याज देता रहूँगा। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो मैं इस डिबेंचर को रिडीम कर दूँगा। रिडीम का मतलब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये वापस दो और आपके पैसे लौटा देना। डिबेंचर वापस ले लेना और इनके पैसे लौटा देना, उसे बोलते हैं रिडेम्पशन, ठीक है जी। तो जिस दिन बच्चे मैं डिबेंचर इशू करता हूँ वो उसी दिन तय हो जाता है कि रिडीम कब किया जाएगा। ये नहीं कि मैं आपको ऐसे फोन करके कह दूँगा आ जाओ डिबेंचर रिडीम कर देता हूँ। जिस दिन आपसे पैसे लिए थे 100 रुपये, उसी दिन आपको बताया था कि अब आपको वापस पैसे लेने कब आना है, ठीक है जी। जैसे बच्चे आप बैंक में FD कराते हो तो बैंक वाला बताएगा ना जी कि आज 1 अप्रैल है, अगली 1 अप्रैल को आना, इन पैसों के हम 1 लाख के बदले इतने रुपए करके दे देंगे आपको। यही कहानी है। ऐसे में डिबेंचर में रिडीम होता है, इसे बोलते हैं रिडेम्पशन। तो मैंने 100 रुपये का डिबेंचर आपको कहा ये मैं 100 में ही वापस ले लूँगा, 100 में बेचूंगा, ये चीज़ 100 में बेचूंगा आपसे, और जब मैं लेने की बारी ये 100 में ही वापस ले लूँगा मैं आपसे, ठीक है जी। बात समझ में आती है? ठीक है जी। जब मैंने आपको ये डिबेंचर बेचा होगा तो मेरे पास पैसे आए होंगे, ठीक है जी। इधर से 23 अब पढ़ना स्टार्ट करें। कहते हैं गिव जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केस। केस 1 है 2000 डिबेंचर बेचे मैंने, 12% डिबेंचर, इसका नाम है ये बच्चे 12%, जैसे आप लोगों का नाम है कबीर, अभिषेक और जो भी नाम है आप लोगों के, ऐसे इसका नाम है 12% डिबेंचर। वो 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जी। और लिखा हुआ है 100 रुपये ईच एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। इशू किया 100 की चीज़ 100 में, रिडीम किया 100 की चीज़ 100 में वापस लेके, ठीक है जी। तो जब मैंने 2000 ऐसे बच्चे मैंने 2000 डिबेंचर बेचे होंगे, एक 100 का है और ऐसे मैंने 2000 बेचे, तो कितने रुपए आ गए होंगे मेरे पास? पैसे आए होंगे। एंट्री बोल के बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने कहा सर ये 100 रुपये आप किस्तों में नहीं मांग रहे? मैं कहा नहीं, मैं नहीं मांगा। मैं कहा 100 की चीज़ 100 में दूंगा। हालांकि मैं मांग सकता हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ अभी 20 दे दे, फिर 30 दे दे, फिर 50 दे दियो, वो मेरे हाथ में। इन केसेस में मैं 100 रुपये की इकट्ठे ही मांग रहा हूँ आपसे, मेरी मर्जी, ठीक है जी। तो जब मैंने आपको 2000 डिबेंचर बेच दिए और एक डिबेंचर 100 का बताया, तो कितने रुपये ले लिए मैंने आप लोगों से? 2 लाख रुपये ले लिए मैंने आप लोगों से, ठीक है जी। दूसरी एंट्री यहीं से एंट्री बन के निकलेगी, बोल के बताओ। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 2 लाख रुपए आए, आने कितने चाहिए थे?
2000 डिबेंचर गए, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 2 लाख के आने चाहिए थे। मेरे पास तो कोई भी फालतू पैसा नहीं आया। ठीक, यहाँ तक किसे डाउट है? नो डाउट, ओके। इसे वजह मैं फर्स्ट केस बोलता हूँ, ये फर्स्ट केस है। केसेस के हिसाब से याद रखेंगे इस चीज़ को हम। सेकंड केस, 100 रुपये का डिबेंचर मैंने आपको इशू किया है 2% की डिस्काउंट पे। 2% डिस्काउंट मतलब 98 में, और यही 100 रुपये का डिबेंचर जब मैं आपसे वापस लूँगा, ये वापस लूँगा मैं 100 में। ठीक है जी, एंट्री बोल के बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 98 में बेचता हूँ तो कितने रुपए आ गए मेरे पास? 1,96,000। ठीक है, दूसरी एंट्री कहीं से बन के निकलेगी। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000। आने चाहिए थे कितने डिबेंचर के पैसे? आने तो भैया 2000 डिबेंचर होंगे 100 रुपये का, ये कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा फिगर 6 के 6 केस में 2 लाख ही रहेगी, क्योंकि 2000 डिबेंचर है तो फेस वैल्यू 100 ही, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। याद हो जब हम शेयर भी कर रहे थे, जब हम लिखते टू शेयर कैपिटल, तो 2000 इंटू 100 2 लाख। 2 लाख की चीज़ 96 में बेच दी, कितने नुकसान? वो 4 जगह क्या है, कल ही बताया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अगर देखना चाहो देख लो, 2000 पे 2 रुपया नुकसान, मतलब 4 जगह नुकसान। यहाँ तक कोई डाउट? एक शेयर देना बच्चे कृष्णा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है जी। अब मैं थर्ड केस बताता हूँ। बच्चे मैंने आपको कहा था डिबेंचर 3 तरह से इशू हो सकते हैं, या तो पार पे हो सकता है, या प्रीमियम पे हो सकता है, या डिस्काउंट हो सकता है। यही 3 केस हैं। तीसरा केस है 100 रुपये का डिबेंचर मैंने आपको कहा कि मैं आपको बेचूंगा 105 में, और यही 100 रुपये का डिबेंचर जब मैं आपसे वापस लूंगा, लेकिन मैं लूंगा 100 में, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 100 है। जब आपको बेचा था तो 105 रुपये लिए थे, लेकिन जब मैंने अपनी ही चीज़ आपसे वापस ले, मैं 100 ही दूंगा। आपने सर 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं था, मेरी मर्जी, मैं लेता, मेरी मर्जी। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। हाथ तो हाथ एप्लीकेशन साथ अलॉटमेंट की जा रही है। 2000 डिबेंचर पे 105 रुपये ले लिए, कितने रुपये आ गए? 2,10,000। सवाल ये है आने कितने चाहिए थे कि 10,000 रुपये किस बात के हैं? एंट्री बोल के बताओ। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 2,10,000 आ गए। डिबेंचर तो 2000 ही हैं, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में 100 है। 2 लाख जो 10,000 रुपये हैं वो किस बात के हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बात हमने कल भी की थी, बस कल क्वेश्चन में हम उसी पैसे को 4 बार 2 बार या 3 बार में मांग रहे थे। इस बार पैसा एक बार में मांग रहा हूँ। भाई मेरी मर्जी, मैं अपने 100 रुपये की चीज़ आपको 100 में इकट्ठा बेचूँ, 2 बार 50-50 में बेचूँ, 4 बार 25-25 क्या मांगू, तो मेरी मर्जी है ना। ठीक है जी। इन 3 केस में आपको कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये 3 केस समझ में नहीं आएंगे तो अगले 3 केस समझ में नहीं आएंगे। मैं एक बार दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ। इन्हें केस के हिसाब से याद रखना कि फर्स्ट केस वो है जहाँ पे इशू भी पार पे हुआ, रिडीम भी पार पे हुआ। सेकंड केस वो है जहाँ इशू डिस्काउंट पे हुआ, जहाँ इशू डिस्काउंट पे हुआ लेकिन रिडीम पार पे हुआ। तीसरा केस है इशू हुआ था प्रीमियम पे और रिडीम हुआ पार पे। मतलब फर्स्ट 3 केस में रिडीम हमेशा पार पे हो रहा है। रिडीम का मतलब अपनी चीज़ जब मैं वापस ले रहा हूँ 100 में ही वापस ले रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस फर्स्ट से ही बन के निकल गया। जैसे फोर्थ केस बताऊँगा, जो फर्स्ट केस में एंट्री डलेंगी वो फोर्थ में डलेंगी। ठीक है जी। तो फोर्थ केस की एंट्री पहले हम वर्किंग बनाते हैं। 100 रुपये का डिबेंचर मैंने आपको इशू किया 100 में, लेकिन वही 100 रुपये का डिबेंचर जब मैंने आपसे रिडीम की बात की तो मैंने आपको लालच देते हुए कहा
कि भाई मैं तुझे 105 रुपये में ये चीज़ तेरे से वापस ले लूँगा। ये चीज़ें पहले दिन तय होती हैं, ये नहीं कि 5 साल बाद बताई जाएंगी, पहले दिन सारी बात हो जाती है। 100 रुपये का डिबेंचर 100 में दिया और लेकिन अपनी ही चीज़ मैंने आपसे महंगी खरीद ली 105 रुपये की, ठीक है जी। एंट्री बोल के बताना, एंट्री पहली सेम रह जाएगी। एंट्री बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए? 2000 डिबेंचर पे 100 रुपये आए, मतलब कितने आए? 2 लाख। दूसरी एंट्री बोल के बताएंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, 2 लाख ही आने चाहिए थे। आपने कहा सर इसमें चेंज क्या हुआ? ये और तो सेम ही डाल दिया आपने, 1 रुपये का भी चेंज नहीं है। मुझे चेंज यहाँ है, यहाँ हमें 5 रुपये का वापस लेने में नुकसान हो रहा है। और ध्यान रखना, जब भी कभी रिडम्पशन में नुकसान होगा, मतलब दूसरे को जिसे मैं बेच रहा हूँ उसको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है, तो इस नीचे चेंज की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इसे हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना लॉस हो रहा है मुझे? 2000 डिबेंचर जब मैं 5 साल बाद वापस लूँगा तो कितने रुपये एक्स्ट्रा दे के लेने पड़ेंगे मुझे? 10,000 रुपये। इसे बोलते हैं लॉस ऑन इशू। आपने सर ये मुझे आज नुकसान थोड़े होगा, तो मुझे 5 साल बाद पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मुझे पता तो आज ही है। बच्चे हम प्रूडेंट फॉलो करते हैं। प्रूडेंट क्या कहता है? एंटिसिपेटेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करो, एंटिसिपेटेड गेन्स को इग्नोर करो। जब मुझे पता है कि आज से 5 साल बाद मुझे 2 लाख के बदले 2,10,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब जब मैंने आज आपसे लिए तो 2 लाख लिए और उसी चीज़ को आपसे वापस लेने में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को आज ही रिकॉर्ड करूँ। ठीक है जी। आपने कहा सर लेकिन तो एंट्री मैच नहीं होती। ठीक है जी। डेबिट में 2,10,000 लिख दे, क्रेडिट में 2 लाख है। जब मुझे ध्यान रखना, ये पैसे 2 लाख रुपये पता है किस बात के देने पड़ेंगे? इसे मैं बोलता हूँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 2,000 रुपये 5। कितने रुपये? 10,000। आप मेरे कोई बच्चा ऐसा है जिसे वो चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग से याद है? पार्ट बी में अदर हमने ऐसे याद किया था। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 3 बोल्ड हेडिंग आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में 2 चीज़ें लिखी हुई थी, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वो 2 चीज़ थी। ये जो पहले वाला लिखा हुआ था प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वही प्रीमियम है, ये मेरी लाइबिलिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जिसके पैसे मुझे 5 साल के बाद देने पड़ेंगे, ये वही प्रीमियम है। ठीक है जी। ध्यान सुनना, पहला केस और 4th केस बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। इसमें यहाँ चेंज है, इस एक 5 रुपये की चेंज की वजह से एंट्री तो बिल्कुल सेम डल गई, लेकिन इस 5 रुपये के लिए मैंने एक बार उस लॉस को डेबिट किया और उसी लॉस उसी अपने से क्रिएट करके एंट्री को मैच कर दिया। ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट? जब भी नीचे चेंज आएगा, जब भी नीचे चेंज आएगा, हमेशा ये 2 अकाउंट खुलेंगे, बस ये 2 अकाउंट खुलेंगे। अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है लॉस, तो ये क्रेडिट भी होगा। अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये क्रेडिट। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मैं आपसे तब कर पाता अगर आपके पास रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर भी होता, क्योंकि बाद में इस पैसे जब मैं पेमेंट करता हूँ तो ये अकाउंट को मुझे वहाँ क्लोज करना पड़ता है। आज तो अकाउंट मैंने ओपन कर दिया, इसे तो मैं PL में ट्रांसफर करके लॉस को बुक कर लूँगा, लेकिन ये प्रीमियम पे और रिडम्पशन डिबेंचर मुझे 5 साल में जब रिडीम करता हूँ तो ये अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। वो चैप्टर आपके पास है ही नहीं। ठीक है जी। पहले हुआ करता था तो वहाँ डिटेल में डिस्कशन हुआ करता। अब मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना, बस मुझे इतना याद कराना आपको कि अगर रिडम्पशन के टाइम पे आप कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो उसके लिए आपको 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। उसे पहले को बोलना पड़ेगा लॉस ऑन इशू और दूसरे को बोलना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा मैच कर जाएगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, ये कभी अलग नहीं हो सकता। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। 4th केस, 4th नहीं 5th केस, सबसे इम्पोर्टेंट केस। एग्ज़ाम में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि केस ना आया हो। ठीक है जी। आएगा ही आएगा। कहते हैं, आप समझ गए होंगे, यहाँ ये तो सेम ही चल रहा है, इसमें यहाँ चेंज आ गया। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें चेंज आ जाएगा। क्या होगा? 100 रुपये का डिबेंचर 98 में इशू किया होगा
और वही 100 रुपये का डिबेंचर मैं आपसे 105 में, मतलब मुझे 2 रुपये का नुकसान तो बेचते वक्त हो रहा है और 5 रुपये का नुकसान मुझे खरीदते वक्त, मुझे टोटल नुकसान 7 रुपये का हो रहा है। ठीक है जी, एंट्री आप बोल के बता सकते हैं, यही एंट्री रिपीट हो जाएंगी, सेम एंट्री रिपीट हो जाएंगी, लेकिन नीचे चेंज है तो यहाँ पे 2 चीज़ नहीं जुड़ जाएंगी। वो क्या क्या होगा, वो यही होगा। एंट्री आप बोल सकते हैं, मुझे एंट्री बोल के बताएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आए जब मैंने 2000 डिबेंचर बेच दिए 98 के भाव पे? 1,96,1,96। दूसरी एंट्री, यही एंट्री रिपीट करना बच्चों, बिल्कुल एज इट इज, बोल के बताओ। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू क्या 12% डिबेंचर, और टू क्या लॉस के साथ क्या आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंट्री यहाँ से 1,96,000 रुपीज़ आए, डिस्काउंट दिया मैंने 2000 डिबेंचर पे बेचते वक्त 2 का, वही 2 रुपये 5 रुपये नुकसान मुझे खरीदते वक्त होगा, 4,000 का नुकसान बेचते वक्त, 10,000 का नुकसान वापस लेते वक्त। डिबेंचर है 2 लाख के और उनकी प्रीमियम तो मैच ही करता ही आ जाएगा 10,000। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का बच्चे? एग्ज़ाम में मैं इसकी ये वाली एंट्री भी कह देता हूँ, डाल सकते हो आप, और इसके साथ एक और एंट्री भी अगर आप चाहो तो ये ना डाल के तो ये डाल सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली बुक्स में आपको जो मैं एंट्री डाल के दिखाऊंगा वही दिखेगी, और मैं भी हमेशा कहता हूँ मुझे इसी एंट्री को फॉलो करना। ये एंट्री थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है और कुछ नहीं। ठीक है जी, एंट्री ये भी गलत नहीं है, एंट्री ये भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ बच्चे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, सेम एंट्री डाल दूँगा, देखना। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000। इस पूरे तामझाम को मैं एक ही नाम से डिनोट कर देता हूँ, उसे मैं क्या नाम दे देता हूँ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। भाई सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूँ जी, एक को मैं कह रहा हूँ जी इशू पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ जी इशू पे लॉस भी हो रहा है, तो मैं कहा क्यों, सिंपल एक ही बात को, भाई लॉस हो रहा है बेचने पे, खत्म बात। कितने रुपये नुकसान? 2000 डिबेंचर पे 7 रुपये का नुकसान, मतलब 14,000 रुपये का। डिबेंचर है कितने के, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, 2 लाख। और टू क्या प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो 10,000। बस इस केस में बच्चे ये अमाउंट मैच नहीं करते। मैंने कहा था ना हमेशा मैच करते हैं, ये और ये हमेशा मैच करेगा, 4th केस में भी, 5th केस में भी, 6th केस में भी। लेकिन अगर आप इसे मैच ना करो तो थोड़ा समय बच जाता है, तो बच्चा कहता है सर ये ऐसे है। इससे बचने का तरीका सिंपल है, हम केस से आइडेंटिफाई करते हैं। जब बच्चा कहता है तो 5th केस है तो मैच नहीं करेगा, 4th केस है मैच करेगा, 6th केस है मैच करेगा। अभी जो मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्वेश्चन देखते बता दोगे कौन सा केस है। केस के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ आ जाती है कि हाँ भाई सर ने बताया था 5th केस मैच नहीं करता, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। ठीक है जी, बाकी 4th केस मैच, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक चीज़ और, इस केस में एक प्रॉब्लम और है। एग्जाम में जब बच्चे आपसे 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है और वो पूछता है बताओ 5th केस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो रहा है, और बच्चा इस केस से करता है तो वो कहता है लॉस ऑन इशू 10 है, तो आप 10 ही बताओगे। एक्चुअल लॉस ऑन इशू 10-14 है, वो इसे जोड़ के बोलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस केस को ही आइडेंटिफाई करना, कि डिस्काउंट को इसमें जोड़ देना। गलत ये भी नहीं है, 1 नंबर का एमसीक्यू भी खतरे में आता है इससे। अगर वो एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है और हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि ये दोनों हमेशा मैच करके रखेंगे, तो एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बताओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो रहा है। उसे पता है प्रीमियम पूछा तो प्रीमियम तो 10 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं कभी। लॉस में बच्चा गलती करेगा, वो पूछेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, कुछ कहते 10, कहते ना 14, दोनों को जोड़ के बोलेगा वो। तो इसलिए मैं इसके फेवर में रहता हूँ हमेशा। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। बात समझ में आती है? ठीक है।
मैं चाहता हूँ 6th केस, आप मुझे बताओ 6th केस क्या बन सकता है। इसी केस को 6th में कन्वर्ट कर दो बस। हाँ जी बिल्कुल सही। 100 रुपये का डिबेंचर जब मैंने आपको इशू किया, मैंने आपको कहा जी मैं आपको 105 रुपये में दूंगा, यही है हाँ। और वही 100 रुपये का डिबेंचर जब मैं आपसे वापस लूँगा मैं आपसे 110 में, मतलब मुझे 5 रुपये नुकसान तो 5 रुपये फ़ायदा मुझे बेचते वक्त हो रहा है, लेकिन 10 रुपये नुकसान हो रहा है मुझे लेते वक्त। तो इसे ऐसे मत बोलना कि सर मुझे नेट 5 का नुकसान, फ़ायदे को फ़ायदा रहने देना और नुकसान को नुकसान। जैसे यहाँ हमने जोड़ दिया, जैसे इस केस में हमने जोड़ दिया, हमने कह दिया सर 7 का ही नुकसान, दोनों नुकसान थे ना, नुकसान दोनों नुकसान बोल दिया। लेकिन इसे ऐसे मत बोलना सर 5 का फ़ायदा और 10 का, तो मैं कहता हूँ सर मुझे नेट 5 का ही नुकसान ना, ऐसे बोलना 5 का फ़ायदा है 10 का नुकसान है, क्योंकि उसे अलग लिखना है, उसे अलग लिखना है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंट्री बनवाओ, सेम एंट्री डल जाएंगी, बस 2 नए वर्ड जुड़ जाएंगे। क्या है वो 2 नए वर्ड? लॉस एंड प्रीमियम। एंट्री बोल के बताओ यहाँ पे। पहली एंट्री कभी चेंज नहीं होती। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2000 डिबेंचर पे 105, कितने रुपए आए? 2 लाख। जब इस पर आप घर पे क्वेश्चन करोगे ना, उसमें 5 केस दिए, छठा केस आप खुद बनाना है, प्रीमियम वाला है, प्रीमियम वाला है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि भूल गया, दिया ही नहीं हुआ, उसने कहा बना लेना अपने आप, खुद बना के आना। 6 केस। एंट्री बोल के बताओ। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू क्या? टू 12% डिबेंचर टू क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2,10,000 रुपये आ गए। बेचने में नुकसान कितना हो रहा है मुझे, सॉरी वापस लेने में कितना नुकसान होगा? 10, मतलब 20,000 का। डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। बेचने में फ़ायदा कितना हो रहा है मुझे? 5 का, मतलब 10,000 का। और ये मैच करता ही है। ख़त्म। इन 6 केस के अलावा एग्ज़ाम में और कोई केस नहीं है। आपने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपना 100 रुपये का डिबेंचर आपको 100 में इशू कर दूं और वही 100 का डिबेंचर 98 में वापस ले लूं। ऐसा नहीं हो सकता। डिबेंचर कभी रिडीम नहीं होता डिस्काउंट पे। डिबेंचर इशू हो सकता है पार पे, इशू हो सकता है प्रीमियम पे, इशू हो सकता है डिस्काउंट पे, लेकिन डिबेंचर जब मेरे पास वापस आएगा वो 3 तरह से बेच सकता हूँ, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। लेकिन जब वही चीज़ वापस आ सकती है पार और प्रीमियम, डिस्काउंट पे वापस नहीं ले सकता मैं। ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा 100 की चीज़ तो 100 में दूंगा, वही 100 की चीज़ें 2 में लूँगा। 100 की चीज़ तूने मुझे 100 रुपये दिए तो मैं तेरे 100 रुपये तो लौटा ही दूंगा, प्रीमियम दूंगा नहीं दूंगा वो हम बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक। तो ऐसा कि ये केस पहले बना करते थे, जो कंपनी दौलत थे उससे पहले बहुत सारी चीज़ें नई पता नहीं ऊट पटांग हुआ करती थी, उन्होंने काटा हुआ इन सब चीज़ों को। तो डिबेंचर कैन नेवर बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ये एक MCQ बन सकता है। ठीक है जी, डिबेंचर इशू हो सकता है प्रीमियम, पार या डिस्काउंट पे, रिडीम प्रीमियम या पार, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। क्लियर है? ये केस ही नहीं है ऐसा। तो बच्चा सोचता है सर मैं 7वां केस बना के लेके आऊँगा घर से, और कोई केस ही नहीं बन सकता, आप कितना दिमाग खर्च कर लेना। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा 6 के 6 केस। इन 6 केस में से हर साल 2 केस आते हैं। वो समझदार बच्चा मुझे जवाब दे देगा कौन से 2 केस आते होंगे। सबको ही पता है, ये तो आता ही आता है। कभी कभार ये आ जाता है इसके साथ, कभी कभार ये आ जाता है, और कभी कभार उसका मन करता है तो ये पूछ लेता है। ये नहीं आते, ये नहीं कभी ना तो आएंगे ना आए, ये फिक्स है, हर साल आएगा ही आएगा। 5th केस। ठीक, अब उसमें आपके साथ ये आ जाए, ये आ जाए, ये दोनों आ जाए। अभी जो एग्ज़ाम का पेपर था उसमें शायद ये 2 केस आ रखे थे। देख लेते हैं अभी कौन से में क्या आ रखा था। ये आ रखा था 1000 डिबेंचर इशू के 100 रुपये का एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे क्या, रिडीम भी प्रीमियम। कौन सा केस है? छठा।
इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम कर दिया पार पे। मैंने कहा ना बस यहीं तक की औकात है, ये नहीं पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकता, पूछता नहीं है। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मैं एक चीज़ और बच्चों, हमारे इस केस में हमने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं। 2000 रुपये के डिबेंचर नहीं थे ये, मैंने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं। 2000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है, तो 2000 × 100 तो 2 लाख आया। जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है घर में, उसमें वहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हुए थे, शायद ऐसा ही कुछ है। वहाँ रुपए वाला डिबेंचर दिया, मतलब इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये वाली वैल्यू दी हुई थी, मैंने इससे मतलब ये निकाल दिया। आपको घर पे जो क्वेश्चन होगा वो ये दिया हुआ है, आपको ये निकाल लेना। बच्चा क्या करता है, इसे यहाँ धर के 100 से और मल्टीप्लाई करके करोड़ों में पहुँचा देता है। अगर मैं बात ना बताता, आपने आधे बच्चे करके आते हैं और कल फिर 2-2 जीरो काट रहे होते हैं यहाँ बैठ के। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन अपनी आँख खुले रखना, रुपये दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन कराया इलस्ट्रेशन, इसमें मुझे डिबेंचर की नंबर दिया हुआ है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई उसकी रुपये की कीमत से उसके रुपये निकाल लिए। जो आपके पास घर पे इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23, उसमें आपको कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं वो दिया हुआ है। आपको उसकी 100 से जो भी 10 की वैल्यू की डिवाइड, उसके नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेना, एक बार आ जाएगा, वो सारा क्या सेम ही रहेंगे, उतने ही डिबेंचर इशू किए होंगे। ठीक है जी, और हमेशा डिबेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू से डिवाइड होती है। ठीक है जी, जब आप फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे मतलब ये दिया होगा, और जब आप इसकी 100 से डिवाइड करो ये निकल आएगा। और हर केस में ये, चाहे आप कहीं देख लो, चाहे पहला केस हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे छठा हो, ये कभी नहीं बदलती। डिबेंचर तो 2 लाख की है, उन्हें सस्ता बेच दूँ महंगा बेच दूँ, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो कभी आप घर पे ये 2 लाख डिबेंचर फिर 100 से पेल के इसे कर दो, 20 करोड़ रुपए का, क्या कर देते हो ऐसे? फिर कहते हो सर 2 जीरो तो फालतू ही तो है। ठीक भाई, गुड। मैं अपनी केस दोबारा समझा देता हूँ। देखो, पहला केस है कि मैंने अपना 100 रुपये का डिबेंचर 100 में ही बेचा, और वही 100 का मैंने आपको वादा किया कि मैं आपसे 100 रुपये में वापस ले लूँगा। ये बिल्कुल बेसिक केस है। पहली एंट्री, पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 2000 डिबेंचर टू 100, 2 लाख 2 लाख, और 2 लाख ही आने चाहिए थे भाई, ना तो कुछ सस्ता बेचा ना कोई महंगा बेचा, इसलिए एंट्री में चेंज नहीं है। दूसरे केस में 100 रुपये डिबेंचर मैंने 2 रुपये सस्ता बेच दिया, मतलब 2% सस्ता बेचा, तो 100 का 2% निकाला तो 2 आया। अगर हो सकता है डिबेंचर की वैल्यू 1000 दी हो, तो 1000 का 10% 10 रुपये नहीं होता, 1000 का 10% 100 रुपये होता है। हाँ, कुछ ऐसे गधे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उन्हें ऐसे दिमाग ऐसे लगता है कि 5% का मतलब 5 ही रुपये होता है। अरे डिपेंड करता है वो 100 रुपये में निकला हुआ है, 1000 रुपये में निकला हुआ है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है बुक में, 1000 की वैल्यू दी हुई है, 1000 का 100 रुपये, 1000 का 10 रुपये निकालते हैं, 990 भेज देते हैं, वो कुछ भी कर देते हो आप लोग ऐसा ही। ठीक है जी, तो 100 × 2% 2 रुपये तो 98, और वही चीज़ मैंने आपसे 100 में वापस लेने की वादा किया आपसे। तो एंट्री हो गई, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, 98 में बेचा तो 98 से मल्टीप्लाई होगी, हर केस में इससे मल्टीप्लाई होगी, इस केस में भी इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। 2 × 98 1,96,000 आ गए। आने चाहिए थे 2 लाख, क्योंकि डिबेंचर तो 2000 है, 100 के 2 लाख में 4 जगह जो मेरे नुकसान हुआ उसमें मैंने डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर का नाम दिया, डिस्काउंट ही है। ठीक है जी, आप सर मैं इसे लॉस लिख दूँ क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, लॉस ही मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको डिस्काउंट ही बताया था, डिस्काउंट ही है। तीसरा केस ये है कि हमने 100 रुपये डिबेंचर 105 से बेचा एट प्रीमियम और रिडीम किया एट पार। ठीक है जी, ये एट प्रीमियम एट पार वाला केस है। ठीक है जी, 2000 × 105 की इससे मल्टीप्लाई होती है हमेशा, ये जो मैं गोले में कर रहा हूँ। 2000 × 105 2 लाख 10 आए, लेकिन आने चाहिए थे 2 लाख, तो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं वो प्रीमियम के हैं, वो प्रीमियम के नाम से डाल दिया मैंने। प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है। फोर्थ केस है, 100 रुपया डिबेंचर इशू तो 100 में ही किया, लेकिन जब वापस लेने की बारी आई तो मैंने आपसे 105 में लिया। यहाँ हमेशा ध्यान रखना, फोर्थ केस में इससे मल्टीप्लाई होगी, चाहे इसमें भी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी इसी से मल्टीप्लाई, जो एंट्री बनती है। ठीक है जी, तो 2000 × 100 2 लाख 2 लाख, और लेकिन मेरी बाद में पता लगा कि मैंने कहा तो नुकसान वापस, जो वापस लूँ का नुकसान होगा, उस नुकसान को मैं नाम दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एंट्री हो गई, यहीं से निकल के आई, ये एंट्री यहाँ बना दी। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2000 × 5 रुपये 10,000, 12 डिबेंचर तो 2 लाख के ही हैं, और ये हम हमेशा मैच कर दिया करते हैं फोर्थ केस में और सिक्स केस में। फिफ्थ केस में मैंने बताया कि मैं मैच करना पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो ऐसे जाता है मैच। ठीक है जी, फिफ्थ केस ऐसा है कि मैंने 100 रुपये डिबेंचर आपको सस्ता बेचा 2 रुपये, और वही चीज़ आपसे 5 रुपये महंगा लेने का वादा किया, मतलब मुझे नेट नुकसान हो रहा है वो 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये लॉस है तो मैं टोटल जोड़ देता हूँ।
एंट्री हो गई 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये तो यहीं से निकल के आया। 2000 इंटू 98 बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1,96,1,96 यहीं से एंट्री बनाई। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1,96 लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर कंबाइंड नाम दिया, इसे अलग अलग नाम नहीं दिया। 2000 इंटू 7 14,000 डिबेंचर 2 लाख के हैं और ये हमने मैच नहीं किया, ठीक है जी। वो अलग पता है कि 4,000 का डिस्काउंट है और 2,000 का प्रीमियम है। फिफ्थ के बाद 6 केस आता है कि 100 रुपये डिवेंचर मैंने आपको 105 में इशू किया और वही आपसे 110 रुपये में लेने का वादा कर दिया। 5 रुपये मुझे फ़ायदा हो रहा है बेचते वक्त, लेकिन 10 रुपये में नुकसान होगा वापस लेते वक्त। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 105, ठीक है जी, 2,10,000 2,10,000। उसके बाद हमने एंट्री करी, यहीं से बनाई है एंट्री। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000 नुकसान हो रहा है वापस लेने पे। लॉस ऑन इश्योर्ड डिवेंचर 2000 इंटू 10, इस 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 12% डिवेंचर तो वैल्यू 2 लाख ही है। प्रीमियम मैंने कमाया 5 का, ठीक है, प्रीमियम क्रेडिट होता है और ये प्रीमियम रिडम्पशन आ गया ये, ठीक है जी। जिसे ये वाले केस समझ में आ गए होंगे, उसमें कुछ नहीं किया मैंने। इसमें इस एंट्री मैंने यहाँ 2 एंट्री डाल दी, 2 वर्ड लिख दिए। ऐसे मैंने यहाँ इसे में एक वर्ड जोड़ दिया, इसे डिस्काउंट लॉस बोल के यहाँ एक वर्ड जोड़ दिया और यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ दिया, ठीक है जी। वो पहले 3 केस में ऊपर चेंज आ रहा है, ठीक है जी, और नीचे कोई भी चेंज नहीं है। आखिरी के 3 केस में ऊपर में तो चेंज आएगा बार बार और नीचे भी चेंज है, तो उनके नीचे ही चेंज की वजह से 2 वर्ड जुड़ गए, लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन, ठीक है जी। यहाँ तक किसे डाउट है? ये केस आने ही चाहिए आप लोगों को, हर किसी को। एग्ज़ाम में डिवेंचर का 4 नंबर का क्वेश्चन ये, 3 का वो जो कल बताया था, 4 3 7, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। पिछले साल 2 नंबर के MCQ, 2 MCQ आ रखे थे, एक ये आ रखे थे, 2 केस अभी दिखाए और एक वो केस, तो 9 नंबर का डिवेंचर आ रखा है। हम 6 तक की वेटेज मानते हैं, एग्जाम में डिवेंचर 8-9 नंबर तक का पूछा जा रहा है हर साल, ठीक है जी। जितनी मेहनत हमने इशू ऑफ शेयर पे करी है, उसकी आधी में मेहनत इस पे कर दोगे ना, तो ये पूरे 8-9 नंबर पूरे सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन जिसे शेयर नहीं आता उसे ये केस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रटा जा सकता है। रटना तो हमारा बहुत अच्छा काम है, रट तो हम बहुत ज़बरदस्त लेते हैं। जिसे इशू ऑफ शेयर में ऐसा कुछ, इशू ऑफ शेयर में क्या बताया मैंने आप लोगों को, एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, 4 फीचर बताया। बड़ा क्वेश्चन नहीं भी आया, मैं कहा साइड में धर दो उसे, बाकी सब तो आ गया होगा। 4 फीचर वाले केस आगे होंगे। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन मैंने उस दिन कराए थे, आप लोगों में से मोस्टली बच्चों ने वो कर ही लिए, मुझे लगता नहीं किसी का कोई डाउट आया होगा। फिर मैंने एक और कंसेप्ट समझाया था कल, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, वो सेम कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर पे भी है, तो वो कंसेप्ट वहाँ से मैच हो जाता है। बस एक चीज़ रह जाती है हमारा, कोई बड़ा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा सा तामझाम है, वो अगर नहीं भी हो रहा किसी से, तो उसे एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं हो रहा उसे साइड में धर देना। बाकी बुक 24 में से गए 6, 18 नंबर अभी भी आप लोगों के हाथ में है। और वो भी 6 नंबर की कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए। और जो मैं कह रहा हूँ 2 साल से 6 नंबर के में चॉइस आती है, जैसा अभी इन बच्चों ने पीछे वालों ने किया, तो नहीं किया इन्होंने बड़ा क्वेश्चन, बाकी तो सॉल्व कर लिया, वहाँ छोड़ देना। क्लियर? अगर आधा का सही कर लेंगे नंबर मिलेंगे। हाँ भाई, हाँ मैं तो कहता हूँ उसे पूरा छोड़ो, 4 फीचर वाला करो ना। आपने सर आया ही नहीं 4 फीचर में, दोनों बड़े मुश्किल क्वेश्चन आ रखे हैं, तो भैया फिर तो मजबूरी है। और मैंने इतने बच्चों को सिखा रखा है, यहाँ से कम आपको आधों को वो कंसेप्ट आता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी समझ में नहीं आया, आधों ने मेहनत करी, आधों को आता है, थोड़ी सी और मेहनत करो, वो कंसेप्ट ही बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी पूछ लो। बहुत बढ़िया। इलेक्शन 23 मैंने करा दिया है, 24 देखते हैं जल्दी से। अरे बैठ 2 मिनट, काजल पढ़ो जल्दी से, मुझे केस बताना कौन से हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, केस बता रहा हूँ। काजल लिमिटेड नेक्स्ट है इससे 5 जन एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर द फॉलोइंग केस। काजल लिमिटेड इशू करते हैं 30,000 डिवेंचर, 10 रुपये का 100 रुपये डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम करेंगे पार पे, तो रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। कौन सा केस है? 10 रुपये के डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, 5 रुपये प्रीमियम पे वापस ले रहा हूँ, ये 5th केस है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है और 10 रुपये डिस्काउंट प्रीमियम पे वापस ले रहा हूँ, 6th केस है ये। और लास्ट में कहता है अजंता लिमिटेड ने इशू किया है 300 डिवेंचर, 1,000 का डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीम कर रहा हूँ 10% के प्रीमियम पे। कौन सा केस है ये? पहला 5th है, दूसरा 6th है और ये वाला 5th केस है। ये तीनों केस करके आना, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी इस कंसेप्ट को मैं एक बार दोबारा कराऊंगा कल। बाय बाय।